हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, मेरे प्यारे दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, बिल्कुल सभी जुड़ चुके हैं, एक बार से शेयर कर दीजिए और सभी को जोड़ लीजिए। क्लास बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है दोस्तों। ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा परीक्षण। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले टॉपिक हमने 3 टॉपिक यहाँ पर क्लियर कर लिए थे ना, 3 किए थे ना, बिल्कुल 3 कर लिए थे। कौन कौन सा किया था? एक तो हमने किया था अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है ना, वर्णमाला वाला किया। और दूसरा हमने किया कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग। और तीसरा हमने किया सीरीज वाला। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमने कर लिए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ये 3 टॉपिक आपने पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है ना, 5 से 6 भी बन सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से हम यहाँ पर आज की ये सीरीज है कि चलते रहेंगे। चलिए अगला आज हमारा टॉपिक रहने वाला है दिशा परीक्षण, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है। 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% आना है, 1 क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। ठीक है ना। दिशा परीक्षण का 2 भी आ सकते हैं और 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में कुछ जानेंगे और क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में और एक बार से शेयर कर दीजिए। और आप सभी को पता होगा कि हमारा टारगेट क्या है रीजनिंग में, 150 में से 150। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक बार से शेयर कर दीजिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं पीटीटी में, अब की बार में कॉलेज में एडमिशन लेना ही चाहते हैं, उन्होंने ठान ली है कि बीएड अब तो करनी ही है, तो हमारे साथ में जुड़िए। यहाँ पर आपको एकदम सटीक और सही पढ़ाया जाएगा और बहुत ही अच्छे से और प्यार से और आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए दिशा परीक्षण की बात करते हैं, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट की बात करते हैं। चलिए मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर देखिएगा। दिशा तो आप सभी जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आप सभी में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी। ठीक है ना, काफ़ी लोगों को अभी ये भी नहीं पता होगा। चलिए, ये होती है आपकी इस प्रकार से प्लस का चिन्ह, तो आपने देखा होगा। ठीक है ना। अब आपको बता दूं, ऊपर की ओर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। ठीक है ना। और इस तरफ होता है पूर्व और इस तरफ होता है पश्चिम। ठीक है, आया समझ में? ईस्ट, वेस्ट और यहाँ पर नॉर्थ, साउथ। हो गया। चलिए ये इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए डायरेक्शन ये भी होती है, ये आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। यदि ये ज्ञान आपको नहीं है तो आपका पूरा टॉपिक बेकार है, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ध्यान केंद्रित अपना यहाँ पर होना चाहिए। जब मैं आपको आंसर पूछूं तभी कमेंट करना है, बाकी फालतू कोई भी कमेंट नहीं करना है। ठीक है ना, यहाँ पर फोकस करना है। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर कर लीजिए ताकि कोई भी कमेंट ना करे। ठीक है ना। जब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर पूछूं तब आप कमेंट कीजिए, तब आपको मज़ा आएगा और मुझे भी आपको पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये पूर्व और ये दक्षिण, मतलब कि ये पूर्व दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व कह सकते हैं। ठीक है ना, दक्षिण पूर्व कह देते हैं इसको, कुछ भी कहें जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है ना। यहाँ पर मतलब कि ईस्ट, साउथ ईस्ट कह सकते हैं। यहाँ पर ये पूर्व और ये उत्तर, उत्तर पूर्व इसे कह सकते हैं, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम यहाँ पर हम कह सकते हैं। उत्तर पश्चिम, जिसे हम क्या कह सकते हैं, नॉर्थ और वेस्ट। चलिए यहाँ पर देखिए पश्चिम और दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, साउथ और वेस्ट। आया समझ में?
ये इतना सा आया ना मेरे प्यारे बहुत दोस्तों। चलिए ये आपको समझ में आ गया, प्लस का चिन्ह, ये डायरेक्शन आपको समझ में आ गई। समझ लीजिए आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन हम करेंगे और क्या क्या टाइप यहाँ पर हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा नेक्स्ट जो चीज़ है आपको समझनी क्या है वो आप देखिएगा। नेक्स्ट बात है कि जब भी आपको बोला जाए कि बायां मुड़ा है या फिर दायां मुड़ा है, किधर भी मुड़ा है, ठीक है ना। यदि आपको दायां बोले, देखिएगा, यदि आपको राइट हैंड साइड मुड़ने को बोले, दायां मुड़ने को बोले, तो आपको किस तरफ मुड़ना है? क्लॉकवाइज मुड़ना है। चलिए ये आपने नोट किया है तो, नोट नहीं किया तो कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। जिनको भी नहीं आता है नोट कर लीजिए ना, ये नोट कर लीजिए दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि आपको जल्दी से मैं आपको बता सकूं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप देखिएगा आगे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो आप देखिएगा। बहुत ही आसान भाषा में जो 0 लेवल से है वो आपको यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बस आप यहाँ पर केंद्रित रहें और अपना टारगेट है जो कि पूरा करने के लिए रेगुलर बने रहें, है ना। टारगेट हमारा क्या है? 150 नंबर लाने का रीजनिंग में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, ठीक है ना, तो दायां मुड़ेगा, दायां जब भी आपको बोला जाए तब आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि दक्षिणावर्त। घड़ी है आपकी, घड़ी किस प्रकार से घूमती है? इस प्रकार से इधर घूमती है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब कि पहले 1 बजती है, फिर 2 बजती है, फिर 3 बजती है ना। उल्टी थोड़ी चलती है, पहले 3 फिर 2, इससे थोड़ी चलती है। तो क्लॉकवाइज मतलब कि इस टाइप, है ना। देखिए जिनको पता है उनके लिए तो ये आसान है, ऐसा लग रहा होगा कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतना 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। जो जिनको नहीं पता है दोस्तों, जो 12th पास करके आए हैं, उन्हें अभी तक इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज कम है, इसलिए उन्हें यहाँ पर की ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर क्या, दायां जब भी बोले आपको तो मतलब कि आपको मुड़ना है क्लॉकवाइज, ठीक है। दायां जब भी आपको बोले तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है, और जब भी आपको बायां घूमे, बायां बोले आपको, यहाँ पर दक्षिणावर्त और यहाँ पर वामावर्त, ठीक है। ये क्या आपका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आ गया समझ में? ये आपका बायां हो तो ये आपका दायां हो तो, आया समझ में? आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से रेडी हो जाइए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, चलिए। एक बार से शेयर कर दो मेरे प्यारे लाडलों, एक बार से शेयर कर दीजिए। देखिए एक चीज़ और समझने वाली है यहाँ पर, एक चीज़ और समझने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। सूर्य के हिसाब से यहाँ पर है जो कि परछाई किस तरफ बनेगी। सूर्य इधर है या फिर शाम है तो परछाई किस तरफ बनेगी, तो ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। सूर्य किस तरफ हो तो यहाँ पर परछाई किस तरफ बनेगी, तो ये आपको यहाँ पर देखना है, देखिएगा। चलिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो कि सूर्य सुबह के समय में, ठीक है ना, ये आपका सूर्य है और ये आपका परछाई है, ठीक है। ये आपका सूर्य है और ये आपका परछाई है, चलेगा। यहाँ पर सुबह की बात करें, मतलब कि एएम की बात करें, एएम की बात करें तो आपका जो सूरज है वो किस तरफ उगता है? पूर्व की ओर उगता है। किस तरफ दोस्तों? पूर्व की ओर उगता है सूर्य। परछाई किस तरफ बनेगी? पश्चिम की ओर बनेगी। सूर्य इस तरफ है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो परछाई किस तरफ बनेगी? पश्चिम की ओर बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम। यहाँ पर पीएम की बात करें, मतलब कि शाम को जब सूरज अस्त होता है तो पश्चिम की ओर चला जाता है, आप सभी जानते होंगे। किस तरफ दोस्तों?
पश्चिम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, परछाई पूर्व की ओर आ जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, और यहाँ पर जिनको भी नहीं पता है वो आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए, आ गया समझ में, आया ना, बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा आप। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका कि नेहा या फिर सुबह 9 बजे पूजा व नेहा एक साथ एक स्थान पर खड़े हैं। नेहा एक स्थान पर खड़े हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आपको समझना है ना, आपको समझना है। एक क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद में हम कल नेक्स्ट है जो कि आगे क्वेश्चन करेंगे ना। चलिए, खड़े होकर बातें कर रहे हैं, खड़े होकर बातें कर रहे हैं, और यदि नेहा की परछाई पूजा पर गिर रही है, यदि नेहा की परछाई पूजा पर गिर रही है तो पूजा किस दिशा में देख रही है, तो पूजा किस दिशा में देख रही है। देखिए, समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों, राइटिंग समझ में तो आ रही है ना, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिएगा, सुबह 9 बज रहे हैं, सुबह 9 बज रहे हैं मतलब कि सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि सुबह का समय है, तो सुबह हमारा पूर्व की ओर सूरज उगता है। टाइम आपको दे दिया, सुबह का समय दे दिया, समझ लीजिएगा, टाइम आपको दे दिया है, और आपको सूर्य की बात होगी, परछाई की भी बात होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि परछाई की बात होगी, तो समय सबसे पहले 9 बजते ही तो आपको याद आना जाना चाहिए कि सुबह सूरज आपका पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, पूजा व नेहा एक स्थान पर खड़े हैं, खड़े होकर बातें कर रही हैं, और यदि नेहा की परछाई पूजा पर गिर रही है, देखिए ये आपका पूर्व है, ये यहाँ पर आपका पश्चिम है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा नीचे बनाऊँ मैं, देखिएगा, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी कौन खड़ी है, ठीक है ना, बिल्कुल, ये आपकी खड़ी है, कौन है, किधर है, नेहा की परछाई पूजा पर गिर रही है, ये आपकी नेहा है। ठीक है ना, ये आपकी कौन है, नेहा है, और ये कौन है, ये आपकी है पूजा। ठीक है, ये कौन है, पूजा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका P लिख दिया है। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने इधर नेहा को क्यों लिखा और इधर पूजा को क्यों लिखा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर इस लाइन को पढ़िएगा, नेहा की परछाई पूजा पर गिर रही है, पूजा इधर होगी तभी नेहा इधर होगी तभी पूजा पर गिरेगी परछाई, क्योंकि सूरज आपका इस तरफ उग रहा है, सूरज आपका इस तरफ उग रहा है, मतलब कि इधर से प्रकाश आएगा और इसकी परछाई इस तरफ गिरेगी। ठीक है ना, इस तरफ गिरेगी, मतलब कि पूजा की ओर गिरेगी। अब आपको पूछा है कि पूजा का मुख किधर है। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि दोनों बातें कर रही हैं तो आमने सामने मुंह होगा उनका, बातें कर रही हैं तो मुंह है जो कि आमने सामने होगा, तो इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, तो पूजा का मुंह किधर है, पूर्व की ओर है, तो हमें यही पूछा है, पूर्व वो पूजा है जो कि किस तरफ देख रही है। आया समझ में, चलिए ये आ गया समझ में, एक बार से थम्स अप करके बताइएगा
कि किन किन का यहाँ पर एजुकी समझ में आ चुका है। चलिए इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पर नेहा का पूछे तो नेहा पश्चिम की ओर आपकी देख रही है, ठीक है ना। नेहा किस तरफ देख रही है? पश्चिम की ओर देख रही है। आगे समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इसके आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पीटीटी हो या फिर बीएसटीसी। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बात करें दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो एक टाइप आप समझ लीजिए, एक टाइप आप समझ लीजिए। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन में ही आपका इसका टाइप है। देखिए यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, तथा वह अपने स्थान पर खड़े होकर ठीक है ना, खड़े होकर निम्न प्रकार घूम रहा है, पहले वो किस तरफ घूमा? पहले वो दायां घूमा, फिर वह से दायां, फिर बायां और फिर दायां, ठीक है ना, दायां है ये। फिर वो घूमता है दाईं ओर और फिर से वो घूमता है बाईं ओर, ठीक है ना। और अब आपको बताना है कि वो किस दिशा में देख रहा है, किस दिशा में देख रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिएगा जब भी आपको इस प्रकार से कहे कि एक ही जगह खड़ा है, मैं अभी आपसे बोलूं कि मैं यहाँ पर आपके इधर देख रहा हूँ सामने। यदि मैं एक बार से मेरे राइट हैंड साइड घूमता हूँ, मतलब कि इधर घूमता हूँ, और फिर से मैं लेफ्ट हैंड साइड की घूमता हूँ, तो मैं फिर से उसी दिशा में देखने लगूंगा, ठीक है ना। एक बार से राइट घूमा और एक बार से लेफ्ट घूमा, तो उसी दिशा में फिर से वापस से आ गया हूँ। तो यहीं पर वो चीज़ देखिएगा। देखिए वो पहले दायां घूमा, ठीक है ना, दायां घूमा और यहाँ पर फिर से दायां घूमा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा वो एक बार दायां घूमा और यहाँ पर बायां घूमा, ये दाएं से बाएं कट गया, मतलब कि एक बार दाएं घूमेगा और एक बार बाएं घूमेगा। क्रम यहाँ पर हमें कोई भी लेना देना नहीं है। देखिएगा ये यहाँ पर दायां और यहाँ पर दायां ही दायां घूम रहा है, यहाँ पर आप बायां कर लीजिए ना, या फिर ये बायां कर लीजिए और ये आपका दायां कर लीजिए, ठीक है ना, बायां कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर कर लेना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एक बार से। चलिए देखिएगा, आया समझ में कुछ? देखिएगा मैंने आपको क्या बोला, एक बार दायां घूमा या फिर एक बार बायां घूमा या फिर एक बार बायां घूम के एक बार दायां घूमेगा, तो उसी दिशा में फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले दायां घूमा फिर बायां घूमा, तो ये बायां और दायां कर चुका है। फिर से दायां घूमा और बायां घूमा, या दायां बायां कर चुका है, ठीक है।
फिर से दायां घूमा और फिर से बायां घूमा, तो ये दायां बायां कर चुका है, मतलब कि वो उसी दिशा में फिर से आ चुका है। अब आपको पूछा है कि वो किस दिशा में देख रहा है, तो पूर्व दिशा में ही देख रहा है। आया समझ में? ये कंसेप्ट है, ये एक टाइप आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। बिल्कुल। एक बार से दोस्तों लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए, लाइक नहीं किया है बच्चों ने तो जल्दी से दबा दीजिए लाइक वाला बटन, और हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले क्या मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा अलग, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा वो आप देखिएगा। ये तो थे हमने टाइप पढ़े किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब की बार देखिएगा जो क्वेश्चन लिखने वाला हूँ वो आपके लिए एग्जाम में आपको पूछा जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन है आपका, रमेश अपने घर से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दायां मुड़ जाता है या फिर दाएं ओर मुड़कर, ठीक है ना, दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। यहाँ पर आपको पूछा है कि जो रमेश है वो अपने घर से पूर्व दिशा की ओर जाता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो दायां मुड़ता है और किस तरफ चलता है, दायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और फिर से दायां मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब आपको पूछा है कि वो अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। चलिए आपको मैंने यहाँ पर देखिए, जब भी आपको डायरेक्शन का जो भी क्वेश्चन आए उसमें आपको एक ही चीज़ करना है, प्लस का चिन्ह बनाना है, प्लस का चिन्ह बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा प्लस का चिन्ह बना लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्या कहा है यहाँ पर, दिशा का मैंने आपको बताया था, ये पूर्व है, ये ज्ञान आपको होना चाहिए, ये पश्चिम है, ठीक है ना, ये दक्षिण है, ये आपका उत्तर है, ठीक है, उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ये जहाँ से वो स्टार्ट होता है, क्वेश्चन कोई सा भी हो, जहाँ से स्टार्ट होता है वो हमेशा यही पॉइंट रहेगा, बीच वाला पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। वो कहीं से भी स्टार्ट हो, वो अपने घर से हो या फिर अपने स्कूल से हो, कहीं से भी हो, आपको केंद्र से स्टार्ट करना है। चलिए अब क्या बोल रहा है, पूर्व की ओर, पूर्व इधर है तो 10 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, ये हमने 10 किलोमीटर चला दिया, यह हमने यहाँ तक 10 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, वो दाएं मुड़ता है, दायां मतलब कि क्लॉकवाइज, दायां मतलब कि क्लॉकवाइज मतलब कि नीचे मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, यहाँ तक चल चुका है। अब क्या बोल रहा है, वो दाएं मुड़ा है मतलब कि और क्लॉकवाइज घूमा है, मतलब कि इधर घूमा है और 10 किलोमीटर चला है। 10 किलोमीटर यहाँ तक ही होगा क्योंकि ये 10 है तो ये भी आपकी 10 होगी, तो यहाँ तक 10 किलोमीटर आ चुका है, ठीक है। अब आपको पूछा है कि वो प्रारंभिक स्थिति से अपने घर से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। देखिए ये 5 है, ये इतनी सी 5 है, तो ये भी आपकी 5 होगी, तो हमारे पास में आ चुका है दूरी 5 किलोमीटर। और किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, पहले ये यहाँ पर था और ये अब इस दिशा में है दक्षिण की ओर, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आ गया ना। चलिए एक और यहाँ पर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, फिर हम इसका एंड करते हैं आज इस टाइप का, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट
क्वेश्चन करें या फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएँ, या आप कमेंट करके बताइएगा ना। नेक्स्ट टाइप लेकर आएँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कराएं, या फिर आज जो है नेक्स्ट क्लास होगी कल वाली उसमें इसकी क्वेश्चन कराएं, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो के आखिरी में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। चलिए छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं एक। देखिए मनीष उत्तर की ओर जाता है तथा वह बायां मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है तथा फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों शेयर नहीं किया आपने, दोस्तों शेयर कीजिए। क्लास में अधिक से अधिक संख्या में बच्चे होने चाहिए, तभी मज़ा आएगा यहाँ पर, है ना। बिल्कुल रोज़, और यहाँ पर इस क्लास में जितने भी विद्यार्थी आते हैं आप सारी की सारी क्लासें लिया करो। टाइम आपको बता देता हूँ, 11 बजे तो आपकी ये क्लास होती है, 1 बजे शिक्षण अभिरुचि की होती है, ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड, 6 बजे शाम को हिंदी की क्लास, और 8 बजे रात को जीके की क्लास होती है, ठीक है ना। सारे के सारे इस क्लास वाले आएंगे, आज देख लेना, ठीक है ना। बहुत मज़ा आता है वहाँ पर क्लासों में, और सीधा सीधा आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल चलिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, मनीष उत्तर की ओर जा रहा है, मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लस का चिन्ह बना लेना है, ताकि आपको यहाँ पर ड्रॉ आप कर सके। इसमें ये आपका पूर्व है, उत्तर है, पश्चिम है, दक्षिण है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको सेंटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर चल रहे, ये उत्तर की ओर चल चुका है, ठीक है। चलिए चल चुका है, अब वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि बायां ओर मुड़ना है, इस तरफ मुड़ना है। चलिए, और मुड़कर चलता है, फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। पुनः बाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तक वो मुड़ चुका है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता मतलब कि क्लॉकवाइज, मतलब कि इस तरफ, ठीक है ना। यदि बायां बोलता तो वो उस तरफ मुड़ता, दायां बोला तो इस तरफ, तो वो अब इस तरफ जा रहा है, मतलब कि ये कौन सी है, पश्चिम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। आ गया समझ में। तो यही है और कुछ भी नहीं है, दिशा का ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम नॉर्मली कर सकते हैं ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका क्वेश्चन 100% छपने वाला है, ठीक है ना, 100% छपेगा, लिख कर ले लो, हर बार एग्ज़ाम में आता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी है, और आपको पता है ना दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो रेगुलर ऑफ से क्लास लेनी पड़ेगी, यदि 150 नंबर चाहते हो तो दोस्तों। जितना भी आपको करवाया जाए, जो भी आज ये टॉपिक करवाया, तो आप बुक में जाइएगा, ठीक है ना। बुक आपने ले रखी होगी, नहीं ले रखी है तो आप ले आइएगा, कोई सी भी बुक हो, आपको बस क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलाने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है ना। बुक्स में सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं आपको, क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करनी है। आज मैंने आपको ये दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और इतनी मेहनत मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा घर पर करेंगे, बुक से पढ़ेंगे, तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना।
बाकी समझाना हमारा काम है, यहाँ पर समझा मैं सकता हूँ, बाकी आप खुद अपने हाथों से करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, तो हमारा टारगेट 150 नंबर का, इसीलिए कहता हूँ कि तैयारी आप रेगुलर रूप से रखिए। यदि एब्सेंट हो गए तो तैयारी नहीं हो पाएगी, फिर बातें मुझे मत बोलना कि 150 नंबर नहीं आए, है ना। तो रेगुलर जो बना रहेगा उसी के नंबर आएंगे। और आपको बता दें कि जो भी इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। RPN 1 स्टडी पॉइंट के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेकर आएँ या फिर अगला जो टॉपिक है वो लेकर आएँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।